हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे एक टेलीस्कोप को जो कि है सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 50AZ, जिसका अपर्चर 50 mm है और फोकल लेंथ 600 mm है। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग को। स्टार्ट करते सबसे पहले इसके अंदर एक मैनुअल निकल के आता है। मैनुअल के अंदर पूरी डिटेल्स दी हैं, लाइक कैसे सेटअप किया जाएगा, कैसे टेलीस्कोप को सेटअप किया जाएगा, पूरे इसको बेसिक्स, टेलीस्कोप के एस्ट्रोनॉमी के बेसिक्स और सेलेस्टियल ऑब्जर्विंग, कैसे मून को कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, इन सब के बारे में कुछ कुछ डिटेल दी है। ये असेंबली की डिटेल्स दी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, पार्ट्स वगैरह कैसे दिए हैं। इसके अंदर सिर्फ 50AZ नहीं, बाकी टेलीस्कोप की भी डिटेल्स दी हैं, लाइक 60AZ 70AZ, इन सब का मैनुअल भी आई थिंक कॉमन होगा। बाकी कैसे कैसे आईपीसीज या बार्लो लेंसेज को करना है, इसमें ये डिटेल्स दी हैं जिसे हम बाद में चेकआउट कर सकते हैं। देन इसके अंदर अगर हम देखें तो 3 अलग अलग बॉक्सेस दिए हैं। एक ये स्मॉल बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं और 2 ये बड़े बॉक्सेस हैं। इनमें देखते हैं क्या क्या है। सबसे बड़े वाला बॉक्स को सबसे पहले ओपन करते हैं। इसके अंदर है एक ट्राइपॉड स्टैंड। ये ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर एक रबड़ दिया है, इसे रिमूव कर लेते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड लाइक मिनिमम हाइट इसकी इतनी है, इसे खोल के और बड़ा किया जा सकता है अपनी हाइट्स के हिसाब से। अभी हम इतना ही रखते हैं एक बारी। यहाँ पे टेलीस्कोप माउंट किया जाएगा इस वाले पार्ट पे, और ये एक्सेसरी असेंबली करने वाला पार्ट है। इसे असेंबल करते हुए हम आगे देखेंगे। दूसरे के अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर 2 चीज़ें मिलती हैं हमें। पहला तो एक इरेक्टिंग आई पीस है, ये 1.5x इरेक्टिंग आई पीस है। बेसिकली रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है तो इमेज सारी उल्टी बनती है इसके अंदर। अगर हम नॉर्मल इमेज धरती के ऊपर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो वो उल्टा दिखता है, लेकिन जब हम इस इरेक्टिंग आई पीस को यूज़ करेंगे तो इमेज सीधी हो जाएगी और 1.5x मैग्नीफिकेशन भी ये देगा। सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व करते हुए इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन अगर धरती पे किसी ऑब्जेक्ट, किसी बर्ड या किसी और चीज़ को अगर हम वॉच करते हैं तो इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। देन इसके अंदर मेन ट्यूब हमें मिलती है। मेन ट्यूब को जब खोलते हैं तो इसके अंदर दोनों तरफ जो प्रोटेक्टिंग स्लीव्स हैं वो लगी हैं। इसी के साथ में एक वार्निंग दी है, नेवर अटेम्प्ट टू सी द सन विदाउट प्रॉपर फिल्टरिंग, यानी कि बिना किसी फिल्टरिंग के सन को हमें डायरेक्टली इस टेलीस्कोप से नहीं देखना है, फिल्टर यूज़ करके देख सकते हैं। ये इसका माउंटिंग क्लैंप है, माउंटिंग स्क्रू है। माउंट करने के लिए इसे खोल के हम इसे माउंट कर सकते हैं स्टैंड के ऊपर। इसे भी माउंट करके देखेंगे हम। और ये एडजस्टिंग स्क्रूज हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए ये काम आएगा। ठीक है, बाकी पार्ट्स को देखते हैं। अभी ये जो स्मॉल बॉक्स हमें दिया है इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये एक माउंटिंग ट्रे है। इसे स्टैंड के ऊपर माउंट करेंगे और जो आईपीसीज वगैरह हैं वो हम इस पे रख सकते हैं। देन वी हैव वन 3x बार्लो लेंस। जितना भी मैग्नीफिकेशन ये मेन ट्यूब हमें प्रोवाइड करेगी आईपीसीज के साथ, उसे 3 गुना जूम ये कर देगा। मैग्नीफिकेशन बढ़ाने के काम आता है ये 3x बार्लो लेंस। देन वी हैव वन इरेक्टिंग डायगोनल। एक ऑप्टिकल डायगोनल है। जब ट्यूब से हम ऑब्जर्व करेंगे तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर है तो क्या हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे इसे ऑब्जर्व स्टैंड के ऊपर लगा के, तो यहाँ पे एक ऑप्टिकल डायगोनल लगा दिया जाएगा जिसकी वजह से इसे ऑब्जर्व करना इजी हो जाता है। लाइक इस तरीके से ये यहाँ फिट हो जाएगा तो इसे बहुत इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है ऊपर से देख के। इसका कैसे असेंबल करना है हम देखेंगे अभी इसे। देन वी हैव
this finder scope. ये फाइंडर स्कोप टेलीस्कोप के ऊपर ही माउंट हो जाएगा यहाँ पे। टेलीस्कोप का जो जूम है, मैग्नीफिकेशन है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना काफ़ी टफ हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जब हम फाइंडर स्कोप को यूज़ करते हैं तो ये इसका मैग्नीफिकेशन कम रहता है कंपैरेटिवली। ये 5x24 फाइंडर स्कोप है, तो यानी ये 5x मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करता है। 5x मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करेगा तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करेंगे, और मेन ऑब्जर्विंग मेन टेलीस्कोप से हम करते हैं। लेकिन जब हम इससे फाइंड करेंगे और इसके अंदर हो सकता है इसकी इमेज आए, हो सकता है ना आए, इसलिए इसे दिन के टाइम पे इंस्टॉल करके हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि जो चीज़ हमें फाइंडर स्कोप में दिख रही है, इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एक्स मार्क आता है। एक्स मार्क की जो डॉट है वो, और जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, ये दोनों सेम अलाइंड होने चाहिए, तभी ही हम रात को इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम इसे अलाइन नहीं करेंगे तो फिर ऑब्जर्व करना काफ़ी टफ हो जाएगा। तो ये स्क्रूज हैं, 3 स्क्रूज, इनसे हम इस फाइंडर स्कोप को एडजस्ट कर सकते हैं। लगा के अभी देखेंगे हम इसे कैसे इसे यूज़ करते हैं। एंड वी हैव वन दिस माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेंसेज को या आईपीसीस को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास 3 आईपीसीस हमें मिलते हैं इसके अंदर। एक 20 mm आईपीस है, एक 12.5 mm आईपीस है, और एक 4 mm आईपीस है। ये मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, जितनी इसकी मेन ट्यूब की फोकल लेंथ है डिवाइडेड बाय जितने mm का ये आईपीस है। इसकी फोकल लेंथ मेन ट्यूब की 600 mm है। ये पहला आईपीस हमारा 20 mm है, यानी 600 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि ये 30x जूम इस आईपीस को लेके यूज़ करके हम देख सकते हैं। दूसरा हमारा 12.5x आईपीस है। जब हम इसके साथ यूज़ करेंगे तो 600 डिवाइडेड बाई 12.5 हमें 48x जूम देगा। और तीसरा 4 mm का आईपीस है, जो कि 600 डिवाइडेड बाई 4 150x हमें मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करेगा। जब हम इसे बार्लो लेंस के साथ में यूज़ करेंगे तो ये 3 गुना, यानी कि ये वाला टेलीस्कोप आपको 450x तक मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं इसकी असेंबली हम। टेलीस्कोप को माउंट करने का ये जो पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ से इसे करेंगे तो हमें फुल लेंथ तक इसे मोड़ नहीं सकते, तो इसे यहाँ से नहीं, इसे अपोजिट साइड से हम असेंबल करेंगे इस वाले, ताकि पूरा इसे जूम किया जा सके। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी करते हुए तो हमें बिल्कुल ऊपर का ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जर्व करना हो सकता है। तो इस स्क्रू को अब यहाँ पे हम माउंट कर देंगे। ये स्क्रू यहाँ पे हम माउंट कर देंगे। देन वी हैव दिस फाइंडर स्कोप। इस फाइंडर स्कोप को करने के लिए ये यहाँ 2 स्क्रूज दिए हैं। इसे हम उतार देते हैं अभी के लिए। देन ये फाइंडर स्कोप प्रोजेक्टिंग स्लीव्स को हम हटा लेंगे, इसको हम लास्ट में हटाएंगे। देन ये ऑप्टिकल डायगोनल, इसे इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हर जगह में कुछ स्क्रूज दिए हैं ताकि ये टाइट रहें। अगर लूज़ रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर होते हैं, अगर लूज़ रहेगा तो ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्विंग बहुत टफ हो जाएगी। तो इसे हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे और देन टाइट करते जाएंगे हर एक चीज़ को, हर एक स्क्रू को हम टाइट करते जाएंगे। अब देखिए अब यहाँ से इसे ऑब्जर्व करना काफ़ी ईजी है कंपैरेटिवली। देन वी हैव दिस माउंटिंग ट्रे। इसे यहाँ जो स्क्रू दिया है यहाँ पे हम इसे फिक्स कर सकते हैं।
देन अपने आई पीसेस को हम यहाँ लगा सकते हैं। ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर अपने आई पीस को देखिए यहाँ पे हम यहाँ ऊपर रख देंगे और फिर इसे टाइट कर देंगे। और अब यहाँ से ऑब्जर्व जब हम करेंगे इसे प्रोटेक्टिंग स्लीव को खोल के, तो हमें ये अभी जो 20 mm का आई पीस लगाया क्योंकि हमने, तो ये हमें 30x जूम इसमें दे रहा होगा। सो ये इसकी कंप्लीट असेंबली होती है। अभी ये जो ट्रे है ये किस लिए काम आती है, जैसे बार्लो लेंस है, हमें यहाँ रखना है तो हम यहाँ रख सकते हैं। ये आई पीसेस है, ये हम यहाँ रख सकते हैं। 3 पीसेस को हम यहाँ पे रख सकते हैं ऑब्जर्व करते हुए, ताकि हमें इजी हो यूज़ करना माइक्रोस्कोप, इस टेलीस्कोप को। और क्योंकि ये देने का पर्पज़ क्या है, रात को ही हम एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं, दिन के टाइम पे एस्ट्रोनॉमी तो कर नहीं सकते क्योंकि हमें अंधेरा चाहिए होता है, ताकि सिर्फ उस स्टार की या उस ऑब्जेक्ट की जिसे हम ऑब्जर्व करें उसकी लाइट इसके अंदर आए। तो अंधेरे में नॉर्मली एस्ट्रोनॉमी की जाती है, अंधेरे में ऑब्जर्व करते हैं, तो उस टाइम पे आप आई पीसेस को यहाँ पे रख सकते हैं ताकि इजीली रिप्लेस ये किया जा सके। अब आगे बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की। एडवांटेज की बात करूं तो काफ़ी सस्ता टेलीस्कोप है। सबसे पहले तो बहुत कम रेट के अंदर आया था, नॉर्मली 6-7 हज़ार की रेंज में आपको ये टेलीस्कोप मिल जाएगा। टेलीस्कोप की और लगभग सारे आई पीसेस जो रिक्वायर्ड होते हैं, एक सन फिल्टर को छोड़ के बाकी सभी आई पीसेस लगभग इसके साथ अवेलेबल हैं। तो मतलब हमें किसी और आई पीस की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे बार्लो लेंसेज है, फाइंडोस्कोप है, या इरेक्टिंग आई पीस है, या अलग अलग तरह के 3 हमें और आई पीस हमें मिलते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा टेलीस्कोप हो जाता है ये। लेकिन अगर लिमिटेशंस की बात करूं, पहली चीज़ इसकी ये ट्यूब बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इसको कितना भी मैं स्क्रू को टाइट कर लूं, इसे और अच्छी असेंबली दी जा सकती थी स्क्रू की। और जब हम इससे नाइट में ऑब्जर्व करते हैं तो चांद के अलावा किसी और चीज़ को ऑब्जर्व करना इज़ वेरी टफ विद दिस, क्योंकि इसकी जो लाइट कैचिंग एरिया है वो बहुत कम है, जस्ट 50 mm है। तो ये जस्ट बेसिक एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ किया जाने वाला टेलीस्कोप है, इसे बच्चों के लिए रिकमेंडेड है। लेकिन अगर कोई आप सीरियसली एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हैं या आप ज़्यादा डीप स्टार्स को या और प्लैनेट्स को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सो दिस टेलीस्कोप इज़ नॉट फॉर यू। तो उसके लिए आप एटलीस्ट 90 mm के अपर्चर वाला टेलीस्कोप लीजिए, या इससे ऊपर वाले टेलीस्कोप लीजिए, या फिर इस तरह के ये जो टेलीस्कोप है 50SZ इज़ नॉट फॉर यू। ये बच्चों के लिए ही ठीक है, या चांद तक को ऑब्जर्व करने के लिए ये एक अच्छा टेलीस्कोप है। सो दैट्स ऑल अबाउट असेंबली एंड रिव्यू ऑफ दिस टेलीस्कोप। इसी के साथ में एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसकी पैकिंग से रिलेटेड है ये। अगर आप इसके मेन बॉक्स को देखें, चारों तरफ से इसे ऑब्जर्व कीजिए, इसके अंदर बिल्कुल भी इंग्लिश कंटेंट है ही नहीं, सब जगह सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ कंटेंट। ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, और आई डोंट फील कि ये जो टेलीस्कोप है ये इंडिया में सेल करने के लिए है भी कि नहीं, क्योंकि सारे प्रिकॉशंस सब चाइनीज़ में हैं, सब इंस्ट्रक्शंस चाइनीज़ में हैं। लाइक सी दीज इंस्ट्रक्शन, इवन ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी चाइनीज़ में हैं, कोई इस पे MRP नहीं है। सो मेरे हिसाब से तो ये इंडिया में सेल करने लायक है ही नहीं। हालांकि ये मेरे लायक भी नहीं था, तो आई एम सेंडिंग दिस बैक। लेकिन अगर आप भी टेलीस्कोप खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से पूरी चीज़ें चाइनीज़ में आती हैं तो पॉसिबली ये ओरिजिनल भी हो, लेकिन ये इंडिया में सेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर किसी भी आइटम को सेल करने के लिए एटलीस्ट किसी एक इंडियन रीजनल लैंग्वेज या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। सो अभी के लिए तो मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ, और बाकी अगर आप खरीदते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।